गाइस फिर से हमारे चैनल में आपको स्वागत है। तो आज हम आपको एक बताएंगे संस्कृत जो है बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो संस्कृत पढ़ना है उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले भी आपको इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बताएंगे कि इसमें कैसे सूत्र बनता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है माहेश्वर सूत्र। क्या है? माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो इसका बताते हैं कि जो ये माहेश्वर सूत्र है इसका जो रचना है, मतलब रचना जैसे कोई भी बुक्स होता है ना उसका राइटर होता है ना, राइटर मतलब रचना मतलब राइटर। ठीक है, तो राइटर, तो इसका रचयिता कौन थे, मतलब रचना कौन थे, रचना कौन किए थे? इसका रचना किए थे महर्षि पाणिनि। ठीक है, हाँ। तो ये माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र है। तो इसकी रचना कैसे किए? रचना तो ये कर दी है कि महर्षि पाणिनि ने किए, तो रचना किए कैसे? तो जो भगवान शिव थे, ठीक है, भगवान शिव जिनको नटराज बोला जाता है, ठीक है, तो क्या थे कि जो जब महर्षि पाणिनि जो थे वो भगवान शिव की, जैसे पहले क्या करते थे, पहले के लोग, आचार्य लोग, पहले के जो थे ऋषि मुनि क्या करते थे, तप करते थे। तो महर्षि पाणिनि जो थे ना इनके साधना में लीन थे, मतलब कि तप कर रहे थे भगवान शिव की लीन में। ठीक है, तब क्या था कि जो महर्षि जो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि जी को भगवान शिव जी की क्या थे, जो डमरू थे, ठीक है, डमरू से इनकी ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, जो डमरू इनके बज रहे थे, भगवान शिव जी के डमरू बज रहे थे, तो उनसे थे जो उनके डमरू से इनके आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, उसी आवाज़ से मतलब इन्हें प्रतीत हुआ कि जो डमरू की आवाज़ है उसमें से जो कुछ सूत्र निकल रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ लेटर अथी निकल रहे हैं, लेटर मतलब आप लोग बोल सकते हैं अच्छा निकल रहे हैं। ठीक है, निकल रहे हैं। ठीक, तो उन्हें ऐसे ऐसे सुनाई दिया। ठीक है, तो उन्हीं आवाज़ से ये क्या किए, जो महर्षि पाणिनि थे माहेश्वर सूत्र की रचना की। ठीक है, तो मतलब क्या थे, माहेश्वर सूत्र की रचना किए थे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जब भगवान, ऐसे लिख सकते हो आप ना, लिखोगे लाइन में कि महर्षि पाणिनि जब भगवान शिव या भगवान नटराज के साधना में लीन थे तो उन्हें डमरू की आवाज़ से कुछ अक्षर सुनाई दिए, कुछ ध्वनि सुनाई दिए, जिससे माहेश्वर सूत्र की रचना की। ठीक है, बस ये थे। और ये था कि जो महर्षि पाणिनि थे एक पुस्तक की रचना किए थे, उसका नाम क्या है, अष्टाध्याय। क्या था, क्या है, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इसके देखिए इसकी बुक से इससे पता चल रहा है अष्ट मतलब 8। ठीक है, इसको इस संधि विच्छेद कर दीजिए, अष्ट धन अध्याय। हम पढ़ाएंगे आपको संधि विच्छेद। तो अष्ट मतलब हो गया 8, अध्याय मतलब हो गया चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर्स हो गया, तो हो गया कितना कि अष्टाध्याय नामक पुस्तक की रचना किए थे। क्या था, एक पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, ये महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, तो महर्षि उसमें जो क्या था बता दें कि 8 अध्याय था, और एक अध्याय में जो हो गया ना, एक अध्याय में मतलब एक चैप्टर्स में, ठीक है, 4 मतलब कि 4 पाद का वर्णन किया गया था। ठीक है, कितना वर्णन किया गया था, 4 पाद का। तो पूरा चैप्टर्स में कितना होगा, 8 × 4 हो गया, मतलब 1 में 4 हुआ तो 8 में कितना हो गया, 32। इसीलिए कहा गया है कि कुल कितना होगा, 32 पाद की रचना की गई। ठीक है, तो ये है आपका माहेश्वर सूत्र। और बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन होता है। और इसमें ये कहा गया है कि जो माहेश्वर सूत्र जो भी अब इसकी दूसरी वीडियो बताएंगे, तो उसमें होता है कि 42 प्रत्याहार बनता है। ठीक है, 42 प्रत्याहार होते हैं। कितना होते हैं, 42 प्रत्याहार। और जो वैसे हम बता देते हैं आपको कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं ना, सूत्र, इनकी संख्या बता देते हैं आपको। सूत्र की संख्या कितना होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, 14। हाँ, ठीक है, कितना होते हैं, 14 होते हैं। और इसी 14 से कितना होता है, इसी 14 सूत्र से, माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर चलिए हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे माहेश्वर सूत्र किसको कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।